तो राजा परीक्षित जी महाराज जब डरने लगे तो कहने राजनाथ जी सुखदेव जी महाराज कहने लगे महाराज डरो मत। तो बोले महाराज आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई, लोगों का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, जो व्यक्ति पाप करता है ना उसके लिए ये सारी चीजें बताई गई है, लेकिन तुम तो निष्पाप हो। और हाँ, अगर इस पाप से आपको बचना है तो महाराज आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। तो बोलिए महाराज। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी महाराज को अजामिल की कथा सुनाते हैं। तो जब मैं अजामिल की कथा यहाँ पर शुरू कर रही हूँ, आप लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, तो जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग अरे बोलो भाई। अब वाह। तो कहते हैं अजामिल जो था वो भगवान का परम भक्त था। वो भगवान की पूजा पाठ सेवा धर्म ये सब किया करता था, बड़ा अच्छा आदमी था। लेकिन एक दिन की बात, वो जब घूमने के लिए निकला तो उसने धरती पर कुछ ऐसा देखा कि उसकी बुद्धि चेंज हो गई। और जब बुद्धि चेंज जब हो जाती है तो महाराज वो कार्य भी उल्टा करने लगता है। तो उसका अजामिल का मन जो था वो काम वृत्ति में जाकर के और पड़ जाता है। और जो व्यक्ति कामी, क्रोधी और लोभी जो होता है ना, फिर उसको सही क्या है गलत क्या है उसको पता नहीं लगता। सुख हाड ले भागी सच स्वामी निरख मृगराज। कहते हैं जो कामी होता है, जो लोभी होता है, उसको हमारा सही और गलत का पता नहीं लगता। तो यहाँ पर अजामिल जो था वो कामी बन गया था और अपनी काम इच्छा को पूरी करने के लिए वो वेश्याओं के यहाँ पर जाने लगा, पाप करने लगा। और जब पाप करने लगा तो यहाँ पर महाराज उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो एक दिन की बात, वो अपनी काम इच्छा को पूरी करने के लिए एक वेश्या को अपने महल में लेकर के आया और उसी दिन से वो वेश्या अजामिल जी के साथ रहने लगी थी। तो एक दिन अजामिल तो अपने बाहर घूमने के लिए गया हुआ था, वो वेश्या उस महल के अंदर विराजमान थी, अपना काम कर रही थी। तो वेश्या तो अपना अपने महल में काम कर रही थी, उसको कोई लेना। लेकिन अजामिल के घर के बाहर एक बड़ा सुंदर बगीचा बना हुआ था। तो उसी गांव के अंदर 5 संत आए थे, घूमते 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 थक गए थे। तो देखा अजामिल के घर के बाहर बगीचा लगा हुआ है और बगीचे में बड़ा सुंदर पेड़ लगा हुआ है। बस उसी पेड़ के नीचे जाकर के वो 5 संत बैठ जाते हैं। तो वैसे अपना अंदर काम कर रही थी तो देखा कि यहाँ पर अजामिल के महल में बगीचे में पेड़ के नीचे 5 संत बैठे हैं। तो वो वैश्या दौड़कर आई और महात्माओं से कहने लगी गुरुदेव आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए। तो संत लोग कहने लगे क्यों? तो बोले महाराज मेरे पति यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और आप मुझे नहीं जानते हो, मैं एक वेश्या हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ और आप यहाँ पर आकर के और मेरे घर में बैठ करके विश्राम कर रहे हैं, तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। तो संत लोग कहने लगे बेबी लोगों का क्या है, लोग जो सोचे वो सोचते रहे, क्योंकि ये तो दुनिया है महाराज। ये जब घोड़े पर चढ़ करके कोई जाता है तो उसके ऊपर भी हंसती है और पैदल चल करके जाता है उसको भी हंसती है। ये दुनिया है महाराज, इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। ये कब फूलों की माला पहनाने लगे और कब ये पत्थर उठा करके मारने लगे, इसका कोई भरोसा नहीं है।
तो यहाँ पर जब संत जी ने ये कहा तो वो उनकी बातों से प्रभावित हुई और उस दिन उस वेश्या ने उन संतों की सेवा की, भोजन करवाया, जल पिलाया, सेवा किया। और जब संत लोग जाने लगे तो उसकी सेवा से वो संत लोग बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी मांगो, कुछ बताओ। तो वो देवी कहने लगी, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। तो संत जी कहने लगे, देवी तुम्हारे संतान तो होगी, ये हमारा वरदान है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले वो क्या? बोले जब तुम्हारे संतान हो, तुम्हारा पुत्र हो, तो तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना और कुछ नहीं। तो बोले ठीक है महाराज, मैं नारायण रख दूंगा। तो वो संत जी तो वहां से चले गए। यहाँ पर कुछ दिन व्यतीत हुए और जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो उस वेश्या के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तो जैसा कि महात्मा जी ने कहा था कि अपने बेटे का नाम नारायण रख देना, वो ये क्यों कहा था? वो इसीलिए कहा था कि महाराज नाम में बड़ी ताकत होती है। नाम ऐसा अपने पुत्र में, घर में कोई जब पुत्र का जन्म हो तो नाम ऐसा रखना चाहिए कि उस नाम का कोई अर्थ निकले और कोई दूसरा भी उस नाम को लेना मारा तो उसका कल्याण होना चाहिए। ऐसा नाम रखो। पुराने समय में लोग अपने पुत्रों का नाम रखते थे, राम, कृष्ण, नारायण, गोविंद, हरि, ये सब नाम रखते थे। लेकिन अब अपने बेटे का नाम कोई पिंटू रखता है, कोई चिंकू रखता है, कोई चिक्का रखता है, पता नहीं क्या क्या नाम निकल चुके हैं महाराज, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन हमारे संत लोग ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे घर में बालक का जन्म हो तो आप अपने बेटे का ऐसा नाम रखिए कि उस नाम के अंदर उसका कोई अर्थ निकलता। नहीं तो कहते हैं एक दिन अर्जुन और कृष्ण भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्योंकि नाम में कितनी ताकत होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नंदना